जीरन क्षेत्र में बीती रात गोपाल पिता कन्हैयालाल भट्ट उम्र 55 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर जीरन पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पीएम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेजा। वहीं घटना को लेकर मृतक के पुत्र भरत भट्ट ने बताया कि मेरे पिताजी ने जो सुसाइड किया है वह विवाद के चलते किया है। हमारे खिलाफ कई लोगों द्वारा फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिससे परेशान होकर मेरे पिताजी ने फांसी लगा ली। पिताजी जिन लोगों से परेशान थे, सुसाइड नोट में उनके नाम लिखे हुए हैं। पूर्व में हुए विवाद के चलते पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की और 20,000 रुपए भी लिए थे। इन सब से परेशान होकर मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सुसाइड नोट में जिनके भी नाम लिखे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये था कि हमारे क्या है कि मतलब कुछ समय से हमारे विवाद चल रहा था। विवाद के तौर पे क्या है कि जबरदस्ती हमारी 307 की कायमी कर रही पुलिस में पैसे देके थाने में, और हम थाने में गए थे रिपोर्ट लिखवाने जिस दिन हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था उस दिन। तो हमने बोला कि रिपोर्ट लिखो, तो ये बोले कि तुम एक काम करो कि तुम अभी मत आओ, तुम सुबह आना। तो हम सुबह गए, तो सुबह क्या हुआ कि थाने में गए सुबह, तो रात में तो हमें भगा दिया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी और मेरे छोटा वाला भाई गए थे प्रदीप थाने में। तो उस समय क्या हुआ कि उन दोनों को भगा दिया गाली गलौज करके। वहाँ पे थे सर्वेश त्रिवेदी हेड कांस्टेबल जो ड्यूटी पे थे, एसएम पद पे थे। और ये घटना थी 17 मार्च के दिन की बात है, ठीक है, नाइट की। तो उस समय क्या हुआ कि उनको भगा दिया। फिर उन्होंने बोला कि सुबह आना, तो सुबह गए वापस। तो सुबह क्या हुआ कि ऐसे ही मंसूरी था, उसने क्या किया कि उसने बोला कि तुम सुबह आना, थोड़ी देर बाद आना, जो तुम्हारी कंप्लेंट बाद में लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके बोला कि टीआई साहब को आने दो, वो उनको पूरी घटना सुनाने दो। ऐसे ऐसे करने लगे, नाटक करने लगे। फिर उसके बाद में ऐसे मंसूरी ने हमसे 20,000 रुपये की रिश्वत ली, और उसके बाद उसने एफआईआर काटी। और उससे पहले मैंने रात को 10:00 पे मैंने सीएम हेल्पलाइन की थी 181 पे कि हमारी एफआईआर काटने से मना किया पुलिस ने। उसके बाद दूसरी बार हमने सुबह वापस सीएम हेल्पलाइन करी 181। उसके बाद हमारे खिलाफ इन्होंने पुलिस में थाने में पैसे दे के अवध किशोर शर्मा जो पत्रकार है ना, मेन वही है इसमें, और इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो मेरे पिताजी ने सुसाइड नोट लिखा ना, उसमें मेरे पिताजी ने सबके नाम लिख रखे। और जीरन पुलिस ने मुझे वो सुसाइड नोट देने से मना कर दिया। बोला कि बाद में देंगे तुम्हें, और ये इसमें जब्ती में जाएगा ना, हम बाद में दिखाएंगे तुम्हें। किस बात का विवाद था? विवाद ये था कि इनको क्या है, वो जबरदस्ती 307 की कायमी कराई पुलिस को पैसे देके। लड़ाई झगड़ा मेरे भाई से हुआ था, नाम उसका नहीं लिखा है। उन्होंने क्या है कि 3 नाम और फर्जी लिखा दिए, मेरा भी लिखा है और मेरा भाई प्रदीप है उसका भी लिखा है। मेरे पिताजी के खिलाफ भी झूठी कायमी कराई। जो मेरे पिताजी है ना विकलांग है एक पैर से, तो भी इनके खिलाफ जबरदस्ती झूठी कायमी कराई, जबकि हम मौका स्थिति पे थे नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी को आए गए दिन परेशान करते थे। उससे पहले भी मेरे पिताजी को परेशान किया कई बार जमीन के मामले में भी, और मेरी बुआ से जबरदस्ती उन्होंने केस भी लगा रखा है इसका जमीन जायदाद। आज किस सुसाइड नोट में क्या आके और ये सुसाइड नोट लिखा। और उसके बाद इन्होंने कल रात को घटना थी, ये 10 बजे के बाद की थी, जब मैं गया था छोटी साड़ी किसी काम से, है ना। तो वहाँ से आया रिटर्न, तो रिटर्न में आया मैं 12:45 बजे। जिस समय मैं घर पे आया, मेरी मम्मी थी, मम्मी से मैं जैसे गया तो मेरी मम्मी बोले कि तेरे पिताजी पता नहीं कहाँ गए। मैंने कहाँ गए, मैंने कितने बजे से गए, तो बोले कि 10 बजे से गए। तो मैंने कहा फ़ोन लगाऊँ, तो बोले फ़ोन तो यहीं पड़ा। मैंने कहा फ़ोन यहीं पड़ा, तो आप एक काम करो मैं ढूंढ के लाता हूँ। मैं गया फिर हॉस्पिटल में गया, तो मैं भी एक एम्बुलेंस चालक हूँ 108 का, और मेरे साथ में मेरे स्टाफ जो थे अशोक मालवी करके अपने छाछखेड़ी के, वो भी थे साथ में। और उसके बाद वो लेके अपन एक आध आदमी को और ले साथ में, क्या पता क्या स्थिति है। तो उसके बाद हमने दिलीप पाटीदार हमारे EMT 108 में, उनको भी साथ में लिया हमने। उसके बाद हम गए उनको ढूंढने। तो मैंने सोचा रात में तो जाएंगे तो किसी घर पे नहीं, तो हम गए खेत पे ढूंढने उनको। खेत पे ढूंढने गए तो मोटरसाइकिल मिली अपने को कुएं के यहाँ पे, मोटरसाइकिल मिली। तो ये इनको थोड़ी देर बाद हम ढूंढते कम से कम 20 मिनट हुए। उसके बाद ये उधर घूमते हुए गए, तो वहाँ पे हमारे पास में पड़ोसी का खेत था, देवेंद्र पिता फतेह शंकर का। तो उनके खेत में महुए के पेड़ के नीचे वो लटक रहे थे। तो ये देखने वाली घटना देखी इन्होंने, अपने जो दिलीप पाटीदार और अपने अशोक जी मालवी, इन्होंने देखी है। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ था कि एक तो था फतेह शंकर पिता कन्हैयालाल जी का नाम, और एक और था विनोद पिता कन्हैयालाल, एक और था अवध किशोर पिता विनोद कुमार, अमित कुमार पिता विनोद कुमार, राजकुमार पिता दौलत सिंह पिता कन्हैयालाल, किरण बाई पिता कन्हैयालाल पति रामचंद्र, और पवन पिता रामचंद्र, मनीष पिता रामचंद्र। इनके नाम सुसाइड नोट में लिख रखे थे कि मैं इन्हीं के कारण से, इनकी प्रताड़ना से, और ये मेरी ज़मीन छीनना चाहते हैं, इस कारण से ऐसे थे उन्होंने सुसाइड नोट में दर्शाया। और मैंने खुद मेरी आंखों से देखा, और मैंने भी पढ़ा। और मेरे साथ एक रघुनंदन जी भट्ट हमारे परिवार के बड़े पापा के लड़के हैं, उन्होंने पढ़ा। और हमारे साथ एक दशरथ जी पाटीदार थे, सीनो बर्फ फैक्ट्री वाले,
उन्होंने भी पढ़ा, और एक और हमारे साथ थे दिलीप जी पाटीदार, उन्होंने भी पढ़ा। एक बार सुसाइड नोट हम थाने में पढ़ के आए और उन्होंने लिफाफे में डाल के हमारे सामने सील लगा के उसको पैक करके रख दिया वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत कुमार भट्ट है, मैं जीरन का रहने वाला हूँ। क्या लगता है हम मेरे पिताजी है।